प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग रीजनिंग में सिलोजिम देखने जा रहे हैं। सिलोजिम मतलब हिंदी में उसको न्याय बोलते हैं। ये रीजनिंग है और ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है और बहुत भारी भी है। तो इसको हम लोग बहुत सारे तरीक़ा से हम लोग बनाते हैं, लेकिन हम आपको आसान तरीक़ा से बताएंगे और उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, आप लोग बस वीडियो पे बने रहें और ध्यान से देखें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कथन दिया है, कुछ कवि गायक है, कुछ गायक पेड़ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कवि, ये कवि है, तो ये पूरा कवि हो गया। तो कह रहा है ना, इसमें से कुछ जो कवि है गायक है, यानी कुछ गायक है, ये गायक हो गए, यानी ये पूरे गायक हैं। इसमें से कुछ गायक में कुछ कवि है और कुछ कवि में कुछ गायक है। ठीक है। फिर कह रहा है कुछ गायक पेड़ है, कुछ गायक जो है ना पेड़ है। ठीक है, ये कथन दिया है और निष्कर्ष में हम लोग अब देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ कवि पेड़ है। देखिए, तो कुछ कवि पेड़ है, देखिए तो इसमें कुछ आ रहा है, यानी पेड़, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, ये वाला चीज इसमें नहीं ना मिल रहा है, तो ये ऑप्शन में आपका नहीं होगा, यानी पहला नंबर ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा नंबर देखते हैं, कुछ पेड़ गायक है। ये देखिए, पेड़ और गायक, देखिए तो कुछ है ना इसमें, यानी ये थोड़ा सा मिल रहा है ना, ये यानी कह रहा है कुछ पेड़ गायक है। देखिए तो कुछ पेड़ कुछ गायक है, दिख रहे हैं, आ रहा है ना कुछ, तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो देखिए, ऑप्शन आपका जो एग्जाम में देगा, चाहे वो एसएससी में हो चाहे बैंक में हो, तो ऑप्शन देगा यदि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है तो एक तो सही नहीं है। ठीक है, यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यस, हमारा आंसर 2 निकलता है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारा होगा आंसर बी। 3 नंबर फिर देखते हैं। देखिए, कोई भी डाउट हो तो आप निसंकोच होकर कमेंट्स कीजिए। ठीक है, सारे डाउट को आपको क्लियर किया जाएगा। कर सभी सेब संतरे हैं, ये सेब है, और जितने सेब है ना ये पूरा संतरा है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जितना सेब है उसको संतरा आप कह सकते हैं, लेकिन सारे संतरे को सेब नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ संतरे पपीते हैं, कुछ, अब इसमें से कुछ ही कह रहा है, कुछ संतरे पपीते हैं। तो निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कुछ सेब पपीते हैं। देखिए तो कहाँ मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा नंबर, कुछ पपीते सेब हैं, कुछ पपीते सेब हैं, कुछ पपीते सेब है, कहाँ है? या ना तो कुछ सेब पपीते हैं, ना पपीते कुछ सेब है, कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है। देखिए, सवाल कह रहा है कुछ पपीते सेब हैं, कहाँ मिल रहा है, यानी ये भी हमारा नहीं मिल रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? कोई नहीं, ना तो 1 और ना 2, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2, यानी आपका जो ऑप्शन होगा डी होगा। ठीक है, नंबर 4 कह रहा है सभी बल्ब छड़े हैं, यानी जितने बल्ब हैं ये सब छड़े हैं। देखिए, डायग्राम बनाने से बहुत आसान हो जाता है। कोई छड़ बंदूक नहीं है, यानी कोई भी छड़ जो है बंदूक नहीं है, यानी बंदूक आपका अलग होगा। ठीक, अब निष्कर्ष में देखते हैं कि सभी छड़े बल्ब हैं। देखिए तो सभी छड़े बल्ब थोड़ी हैं, सभी बल्ब छड़े हैं, तो ये आपका पहला नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि ये अंदर में है, ये अंदर में थोड़ी है। कोई बल्ब बंदूक नहीं है, देखिए तो कोई बल्ब बंदूक नहीं ना है, यानी ये आपका सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन यानी बी होगा। 5 नंबर देखते हैं अब।
सभी रोशनी ट्रक है। जितनी रोशनी है ना वो सारा ट्रक है। रोशनी को आप ट्रक कह सकते हैं लेकिन ट्रक को रोशनी नहीं कह सकते, ये बात को ध्यान में रखिएगा। सभी ट्रक जीप है, जितना ट्रक है ये सब क्या है, जीप है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि सभी ट्रक जब जीप है तो सभी रोशनी भी जीप होगा, होगा ना। तो कह रहा है सभी जीप रोशनी है, सभी जीप रोशनी, ये अंदर में थोड़ी है भाई, यानी ये तो गलत दिया हुआ है। दूसरा नंबर कह रहा है कुछ रोशनी जीप है, कुछ रोशनी जो है जीप है। तो ध्यान से समझिएगा, कुछ रोशनी जो है जीप कह रहा है, कुछ रोशनी जीप कह रहा है। ऐसे भी कह सकता कि सभी रोशनी जीप है तो भी सही होता, कुछ रोशनी जीप कह रहा है तब भी ये क्या है, सही है। अरे पूरा तो है ही और उसमें से कुछ कर दे तो उससे क्या है, तो सही। तो ये आपका ऑप्शन 2 होगा, यानी आपका आंसर जो होगा आपका बी होगा। 6 नंबर, कुछ शिक्षक वयस्क है। कुछ जो शिक्षक हैं वयस्क हैं। कुछ वयस्क कवि हैं, कुछ वयस्क कवि हैं। देखिए वयस्क कवि हैं, शिक्षक से कोई लेना देना नहीं। कुछ शिक्षक कवि हैं, कुछ शिक्षक कवि है, कहाँ मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, यानी 1 नंबर सही नहीं है। कुछ कवि शिक्षक हैं, कुछ कवि शिक्षक है, कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी ये भी आपका गलत है। तो जब गलत है, दोनों निष्कर्ष नहीं होता है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2, तो आपका ऑप्शन यानी डी हो जाता है। 7 नंबर देखते हैं। देखिए कहीं भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट्स कर कर अपनी राय दे सकते हैं, तो आपकी राय पर ही कुछ आदमी करेगा। 7 नंबर देखते हैं। सभी कवि रीडर्स हैं। कथन है, देखिए कथन दिया हुआ है, सभी कवि जो हैं, जितने कवि हैं रीडर्स हैं। इस सब से मतलब मत रखिए रीडर्स को क्या कहते हैं, कवि को क्या कहते हैं, हमको सवाल बनाना है। कोई रीडर बुद्धिमान नहीं है, यानी कोई रीडर्स जो है ना बुद्धिमान नहीं है, यानी बुद्धिमान को आप साइड में रख लीजिए। तो कह रहा है कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, यानी ये आपका सही हो रहा है, बात सही कह रहा है, कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। सभी रीडर्स कवि हैं, सभी रीडर्स कवि, सभी रीडर्स कवि कहाँ है, ये भी तो गलत कह रहा है, यानी ये भी आपका, ये आपका गलत है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, पहला। तो 7 का फर्स्ट नंबर है, तो आप आंसर कैसे बोलिएगा, तो आपका यदि केवल निष्कर्ष 1 यानी पहला निकलता है, यानी आपका आंसर होगा पहला। समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं। सभी पत्थर हीरे हैं। सभी जो पत्थर हैं ये आपका हीरे हैं। देखिए अब वो आप लोग मत समझ लीजिएगा कि सभी पत्थर हीरे कैसे हो सकता है, आप उस सब में मत जाइएगा, ठीक है ना। नहीं तो बहुत लोग सोचेगा यार कैसे है पत्थर हीरा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये पढ़ाई हो रहा है, बहुत लोग ऐसा समझ लेते हैं भाई। कुछ हीरे मोतिया हैं, देखिए इसमें से कुछ ही हीरे, कुछ ही हीरे मोतिया हैं, ये कि पत्थर में नहीं मिल रहा है। पर है कुछ, अब निष्कर्ष में देखिए, कुछ मोती पत्थर हैं, कुछ मोती पत्थर कहाँ मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, यानी ये आपका गलत है। सभी हीरे मोतिया हैं, सभी हीरे कहाँ है भाई, कुछ ना है,
तो ये भी आपका गलत है। तो देखिए तो 8 का ना तो 1 सही है ना 2 सही है, तो 8 का आपका कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व कराएं, बताएं। रीजनिंग का सिलोजी में बहुत टॉप होता है बहुत बच्चे लोगों के लिए, लेकिन ये टॉप नहीं होता है, सही से समझना और सही से समझाने वाला होनी चाहिए। वेन डायग्राम द्वारा हम बनाए हैं, इसका ए आई से कुछ संकेत से भी बनाया जाता है, लेकिन संकेत का मतलब क्या? उसको याद करना। भूल गए तो गया काम से, और इसको याद नहीं करना, जो कह रहा है वही हमको लिख देना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना हमारी वीडियो को देखा जाएगा उतना हमें अच्छा लगेगा, और कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हम टाइम दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।